नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हरियाणा की सरकार ने पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को हासिल करने की कड़ी में सीएम नाथ सिंह सैनी ने 55 करोड़ 38 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात पंचकुला वासियों को दी है। हरियाणवी एक समूचे हरियाणा में समान विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही प्रदेश सरकार ने पंचकुला को बड़ी सौगात दी। पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के ध्येय को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 55 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की राशि के विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास सीएम नायब सैनी की ओर से किया गया है। विकास का तोहफा स्मार्ट सिटी बनेगा पंचकुला। घग्गर नदी पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन, लागत 50 करोड़। 2 डिस्पेंसरी बिल्डिंग का शिलान्यास, लागत 4 करोड़ 64 लाख 59 हजार। ग्राम सचिवालय बिल्डिंग का शिलान्यास, लागत 74 लाख 38 हजार। इसके अलावा पंचकुला हल्के के कई गांवों में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जो उद्घाटन एवं शिलान्यास किए गए हैं वे पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ उसे एक बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने में भी मील का पत्थर साबित होंगे। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि हमारा लक्ष्य पंचकुला को एक स्मार्ट सिटी बनाना है जहां नागरिकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है उसमें विकसित हरियाणा का भी अपना स्थान है। हरियाणा को विकसित होना है तो पंचकुला को भी विकसित बनाना होगा। देश के प्रधानमंत्री ने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का विजन रखा है और इसमें हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास हुआ है। उनमें जिस स्थान के ऊपर हम बैठे हैं, इसके ऊपर ये घग्गर नदी के ऊपर एक और पुल का ये रास्ता जुड़ा है और इससे हमारे इस क्षेत्र के जो 25-26 सेक्टर और 20-21 सेक्टर और इसके साथ ही हमारा जीरकपुर के साथ ही हमारा एयरपोर्ट, हमारे सभी रास्ते सुगम और कम समय के हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारे इस पुल के जुड़ने से, जैसा मैंने कहा है कि सेक्टर 25, 26, 27, 28 और 31 के अलावा भी हमारे बरवाला, रामगढ़ की तरफ जाने वाले लोगों को भी ये नजदीक का रास्ता मिल गया है। घग्गर नदी नवनिर्मित पुल, खासियत, लागत 50 करोड़, लंबाई 360 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। इस पुल से जीरकपुर, राजपुरा, पटियाला और मोहाली एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ये पुल विशेषकर उन लोगों के लिए एक शॉर्टकट का काम करेगा जिनको पंचकुला के साउथ सेक्टरों, जीरकपुर या फिर चंडीगढ़ के साउथ सेक्टरों की तरफ आना जाना पड़ता है। इससे लोगों की करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी कम होगी और ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। ये पुल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को जोड़ने वाले PR7 रिंग रोड का हिस्सा है। जब ये रिंग रोड बन जाएगा तो पंचकुला ही नहीं, चंडीगढ़ को भी यातायात के दबाव से मुक्ति मिल जाएगी। पंचकुला नगरी विकास में यह परियोजनाएं महत्वपूर्ण साबित होंगी। लोगों के जीवन को और सरल और सुगम करने का
ये एक मील का पत्थर साबित हो रही है। वर्ष 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है, हरियाणा सरकार ने जब से भी ये 2014 से ये सेवा का दायित्व संभाला है, पंचकुला के साथ साथ पूरे प्रदेश की दिशा और दशा बदल दी गई है। भाइयों, इतनी गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हुआ है। विकास के नए आयाम स्थापित कर रही हरियाणा की नायब सरकार ने पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सीएम की ओर से दी गई विकास की सौगात मील का पत्थर साबित होगी। जब से पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने जनसेवा का दायित्व संभाला है, पंचकुला ही नहीं समूचे हरियाणा के विकास की दिशा और दशा बदल गई है। हमने पिछले 10 सालों में विकास की एक नई परिभाषा लिखी है। आज हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार तिगुनी रफ्तार से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।